सलमान गौरी। आज किस तरीके से ये पट्टी बांधकर क्या है पूरा मैसेज के लिए पट्टी बांधी? देखो, पट्टी बांधना तो 92 में जो तहाइफ मिले थे मुसलमानों को, उस तहाइफ के एवज़ में ये पट्टी बांधी गई है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सुनवाई करते हुए ये बताया कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और उसको तोड़ा गया। तमाम बातों को मानने के बाद ये कहा कि ये आस्था की बुनियाद पर हम ये मस्जिद जो है हिंदुओं को देते हैं। वो पूरा मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ थमने की नाम नहीं ले रही है। और ये 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग मुसलमानों को ये बताया गया कि मुसलमानों को, नहीं हिंदुस्तानियों को बताया गया कि किसी भी मस्जिद को, किसी भी मंदिर को जो आज़ादी से पहले थे, अब उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आए दिन देखिए, बताओ, जो जहाँ पर हिंदू भी पूजा कर रहा है, अजमेर शरीफ दरगाह पे जाइए, वहाँ हिंदू भी पूजा कर रहा है, जैन भी कर रहा है, बुद्ध भी कर रहा है, और मुसलमान तो कर ही रहे हैं, और मुसलमान तो उनको अपना वली मानते हैं, लेकिन बाकी धर्म वाले तो उनकी पूजा करते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी चंद नफरती लोगों की वजह से ये माहौल, जो गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुस्तान की, इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द देना चाहिए। ऐसे ही ढीलापन होने की वजह से संभल में दिक्कत आई, उसके बाद और भी मस्जिदों पर पिटीशन डाली गई। ज्ञानवापी पे देखो, मुसलमानों की जब साथ खिलवाड़ करोगे तो दिक्कतें तो आएंगी ही। आप सबके लिए है ना, अगर मुख्यमंत्री हैं तो सबके लिए हैं, हिंदुस्तान में चाहे किसी भी समाज का होगा वो सबके लिए हो, प्रधानमंत्री हो तो सबके लिए हो, अगर राष्ट्रपति है तो सबके लिए। हिंदुस्तान मुल्क जो है, ये जो डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान की, इसकी जो खूबसूरती है वो गंगा जमुनी तहजीब में है। और अगर इस गंगा और जमुना को अगर नहीं मिलाया जाएगा ना, तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। तो हमारी गुजारिश है कि तमाम चीज़ों को, अब इस वक्त हर चीज़ में पिटीशन पढ़ने के बाद, अभी जैसे संभल का पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, उस पर क्या फ़ैसला होगा, ये मेन चीज़ है जो देखने की बात है, और जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है, और उम्मीद है कि ये फैसला हम सबके हक में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश को जो है, हाँ, आज का दिन हम लोग ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। देखिए, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ब्लैक डे मनाया गाली पट्टी बांधकर, और इस ब्लैक डे को मनाने का हक हमें जो है वो हमारा संविधान देता है, हमारा आइन देता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात होती है तो मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला है, सिर्फ वो इंसाफ नहीं है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी चीज़ इस देश में जो है वो हमारा कानून है, हमारा आइन है। जिस तरह से आप देखें कि संभल में और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर, और इस तरह से न जाने कितनी मज़ारों को, तकरीबन 5000 से ज़्यादा मस्जिदों को हिंदुस्तान में ये दावा किया गया है कि उनके नीचे मस्जिदें हैं। कोई भी जांच कमेटी हो, सबसे बड़ी चीज़ इस देश में जो है वो हमारा आइन है, हमारा कानून है। और जब कानून ने ये कह दिया कि, जब हमारे कानून का ये एक्ट 91 एक्ट ये कहता, 1991 एक्ट ये कहता है कि 49 से पहले जो चीज़ें, जो मस्जिदें, जो भी धर्मशालाएँ हैं, जो मस्जिदें हैं, जो पहले बाबरी मस्जिद के अलावा जो चीज़ें थीं वो वैसी ही रहेंगी। तो ये फिर कौन लोग निकल आए हैं जो हिंदुस्तान, हमारे इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उस पर टुच्ची सी सियासत करना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की जो सियासत इस देश में हो रही है, आज इस ज़माने में हमारे मुल्क को तरक्की करना चाहिए। आज इस ज़माने में हम ये दावा करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम सुपर पावर होने वाले हैं, और ये दावा करते हैं कि हम सुपर पावर हो चुके हैं। उस ज़माने में ये किस तरह की मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ इस देश को गलत डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान ज़िंदा है, वहाँ पर मस्जिद थी, इसको कभी कोई भूल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन इस चीज़ को हम कभी, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं भूल सकता कि वहाँ मस्जिद थी, और हमारा आज भी ख्याल है कि वहाँ मस्जिद है।